कर्म की थ्योरी को समझो। मैंने आप लोग कुछ नए भी बैठे, फिर से बताता हूँ, कर्म की थ्योरी को समझो। मिस्टेक कहाँ हो रही है? बाबा ने हमको कहा है यहाँ पर हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, और अपना अपना पार्ट बजाने का आधार है कर्म का सिद्धांत। जैसा कर्म वैसा फल, जिसका कर्म उसका फल, और जितना कर्म उतना फल। जब सिद्धांत इतना न्यायकारी है तो मैं अभी तक कर्म योगी क्यों नहीं बना? औरों के कर्म के प्रभाव में क्यों आ रहा हूं? जैसा कर्म वैसा फल, जिसका कर्म उसका फल, और जितना कर्म। अब सामने एक व्यक्ति जो मेरा अपना है, जिससे मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, अचानक से वो व्यक्ति मेरे साथ खराब व्यवहार करता है, मुझे दुख देता है, धोखा देता है। जब वो दुख देता है या धोखा देता है, तब मेरी स्थिति क्या रिस्पॉन्स करती है? मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ जिसको सब समझ है, लेकिन एक व्यक्ति जिसको मैंने बहुत पालना दी, जिसको बहुत स्नेह दिया, सहयोग दिया, उसी व्यक्ति ने मुझे बहुत खराब व्यवहार किया, दुख दिया। अब मैं स्वयं की ओर देखूं कि मैं कितना ज्ञानी हूं, मेरी स्थिति अब क्या रिस्पॉन्स दे रही है। तो ये एक प्रॉब्लम के सामने रखो, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत गलत किया, एक समस्या आ गई मेरे सामने, परिस्थिति जिसके साथ मैंने अच्छा किया, आज उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ठीक है, अब उसका कर्म क्या था? उसने मेरे साथ बुरा किया, इसका फल किसके खाते में जमा होगा? उसके खाते में, क्योंकि उसका कर्म उसका फल क्रिएट करेगा, मेरा नहीं। तो उसने जो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, तो उसी समय कर्म के सिद्धांत ने मेरे साथ न्याय कर दिया और उसके अकाउंट में उस कर्म का फल जमा कर दिया कि अब भविष्य में तुमको भी ऐसी ही भोगनी पड़ेगी। तो उसने मेरा कुछ बुरा किया या अपना बुरा किया? किसका किया? उसका। तो मुझे क्यों खराब लग रहा है? मुझे क्यों खराब लग रहा है? मैं उसके बुरा करने के बाद अब उसको अंदर से अशुभ भावना रख रहा हूं, बद्दुआ दे रहा हूं, और 10 लोगों के सामने उसको बदनाम कर रहा हूं। क्या मेरे ऐसा करने से उसके कर्म का फल बढ़ जाएगा? कितना रहेगा? जितना उसने मेरे साथ किया। लेकिन ये जो मैं उसके लिए प्लानिंग कर रहा हूं, इस कर्म का प्रभाव किसके खाते में जमा होगा? किसके? ये ज्वाइंट अकाउंट क्यों खोल रहे हैं? जब मालूम है उसके कर्म का फल उसके खाते में जमा, मेरे कर्म का फल मेरे खाते में जमा, उसने मेरे साथ बुरा करके मेरा कुछ भी बिगाड़ा नहीं, अपना बुरा किया, और ऐसी समझ होने के बावजूद भी मैं उसको सजा देने के लिए 50 लोगों के आगे बदनाम करता हूँ, मैं उसको बद्दुआ देता हूँ। ये मैं उसको बद्दुआ नहीं दे रहा, ये मैं उसको बदनाम नहीं कर रहा, ये मैं अपने कर्म का फल जमा कर रहा हूँ। अब भविष्य में मुझे 50 लोगों की बदनामी को सहन करना पड़ेगा, अब भविष्य में मुझे दूसरों की बद्दुआ को भी फेस करना पड़ेगा। ये मेरे कर्म का फल मेरे अकाउंट में जमा होगा। तो जब इतना क्लियर, इतना स्पष्ट ज्ञान की समझ मिली, फिर भी हम कर्म के बंधनों से मुक्त क्यों नहीं हुए?